माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। मैं ये वीडियो में टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाला हूँ जो 14 अक्टूबर को एफए का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब अगर आप लोग एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बहुत इजी चैप्टर है जो 100% 30 to 40 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ये ना सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, ये जो दिख रहा है अप्रैल 2019, मतलब ये पेपर सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें वो हर साल क्वेश्चन आता है वही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूंगा 20 मार्क्स का तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक ब्रीफ क्वेश्चन आता है, और 10 मार्क्स का मतलब ब्रीफ मतलब एक वो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और 10 मार्क्स के लिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और 10 मार्क्स का इसका शॉर्ट नोट। मतलब अगर आप लोग ये वीडियो को देखोगे 5 से 6 मिनट तक तो मैं आपको दे दूंगा टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको ये कंपनी फाइनल अकाउंट, ये जो पहला चैप्टर है आप लोग करो स्टूडेंट्स। बहुत सारे सर बोलते हैं इसको स्किप करो, मैं बोलता हूँ अगर आप लोग ने फॉर्मेट भी याद की ना स्टूडेंट्स, 1 घंटा अगर आप लोग ने फॉर्मेट में दे दिए और ये जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन वो कर लिए, सर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट है हमारी पूरे टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का फाइनल अकाउंट के 12 सम हम लोग ने किए, वो देखोगे 100% आप लोगों को 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये मेरी गारंटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शॉर्ट में पूरा कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट पूरा समझा दूंगा। तो देखो कंपनी फाइनल अकाउंट में ना 2 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है तुम्हारा बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, जहां पर हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें 2 चीज आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी में आता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ऐसे हाइजिटीज याद करो, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आप लोग का आता है 4 चीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना, हैज इट इज लिख लेना है, ठीक है। हैज इट इज, कुछ भी चेंजेस मत करना। तो पहला हो गया आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स एसेट, उसमें आता है सबसे पहला नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट। डन, हाँ सर, ये हो गया आप लोग का नॉन करंट एसेट। अब हम बात करेंगे करंट एसेट की। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट एसेट। ये आप लोगों ने हेल्थ जैसे 18 पॉइंट अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो ये आप लोग की हो गई कंप्लीट बैलेंस शीट। क्या हो गई ये? कंप्लीट। डन, हैज इट इज लिख कर ले लो, नंबर डालना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट और ये अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में आता है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत छोटा है। सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग सेल्स बोलते हैं, अदर इनकम। इनकम में सिर्फ 2 ही चीज आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। उसके बाद में है एक्सपेंसेस, सबसे पहला है आप लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर आता है चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड WIP, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस एक्सपेंसेस। उसके बाद में A-B मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स को माइनस करेंगे मतलब लेस प्रोविजन ऑफ टैक्स। उसके बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर्मेट। हैज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इशूड सबसेट में आएगा तुम्हारा शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों हैज इट इज लिखते, लेस कॉल इन ईयर्स और एड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। ये देखो ये दोनों चीज ना बहुत कम एग्जाम में होती। ये आपको कब समझेगा मालूम है क्या? जब आप लोग ना मेरे डिटेल एक सम देख लोगे ना, प्लीज 2-3 सम देख लेना, जो मैंने PDF शेयर किया ना उसमें से देख लेना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है ये पूरा याद कर लो आप लोग। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये मतलब आपको याद रखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन फ्रॉम SFC, सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड लोन, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। शॉर्ट टर्म बोरिंग में देख सकते हैं आप लोग क्या क्या आ रहा है, ये आपको याद नहीं करना है, खाली समझना है। लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेक्योर्ड लोन, फिक्स डिपॉजिट। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल। अदर करंट लायबिलिटी में देख सकते हैं आप लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अनक्लेम डिविडेंड, MD रेम्यूनरेशन, इनकम टैक्स, ठीक है।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये आपको कब समझेगा, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, एक सम देखना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या अंदर आ रहा है मैं बता रहा हूँ। टेंजिबल में आता है तुम्हारा, टेंजिबल में जो भी तुम्हारा आएगा जैसे कि लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटेंजिबल में सिर्फ 3 ही चीज़ें, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट। क्या बोला? गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन में आएगा सिक्योरिटी डिप्रिटी। अदर नॉन करंट एसेट में आता है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, याद रखना, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं आता है, वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। इन्वेंटरी में याद रखना है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स मोर देन 6 मंथ और अदर, इसमें लेस बैड डेप्ट होता है, RDD भी लेस होता है, प्रोविजन भी लेस होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो भी रिलेटेड रहेगा तुम्हारा कैश की। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टाफ एडवांस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्रीपेड। अदर करंट एसेट में इनकम रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल, टैक्स रिफंड रिसीव, कंटीजेंट लायबिलिटी अगर रहा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। अब ये तुम्हारा इनकम का चालू हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। चेंज इन स्टॉक का ये फॉर्मेट याद रखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट का वेजेस, सैलरी, अदर, ये एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या क्या आएगा ये सब किसके अंदर आ रहा है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, डन। इतना ही करना। अब देखोगे ना तुम लोग स्टूडेंट्स, ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ हर साल क्वेश्चन कैसे आता है आप लोग के, तो तुमको एक आइडिया मिलेगी। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो हर साल आता है। पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा मैं, तो आपको यकीन आ जाएगा कि हर साल ये क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अप्रैल 2023 का पेपर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन है आप लोग का इन द बुक्स ऑफ ओपनिंग, तो ये है आप लोगों का परचेज, तो ये तो है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस पे छोड़ दीजिए। सॉरी, ये फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब ये जो पेपर मैं सेंड कर रहा हूँ ये वाला पेपर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ना मैंने पेपर भेजा हूँ, उसमें आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर है वो नहीं है, ठीक है, ये 6th सेमेस्टर का है, लेकिन डोंट वरी, ऑलमोस्ट इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है, प्लीज़ वो पेपर देखना। और कंपनी फाइनल अकाउंट जो अभी मैंने आपको बताया हूँ, ये खाली इतना भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ये पूरा भी PDF में आपके साथ में शेयर कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप वो बता दो ना प्लेलिस्ट में कैसे देखना है, चलो अभी मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब पे ना चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, अनवॉच, वॉच, रिकमेंडेड, लाइव, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ओपन करेंगे, मतलब ये जो चैनल है, तो चैनल ओपन होने के बाद में JS कॉमर्स क्लासेस इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन दिखेगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्ले लिस्ट में जाओगे आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कंपनी फाइनल अकाउंट का एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। दिखा प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, बस इसी को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी चीजें मिल जाएगी आपको, मतलब जो भी मैंने सम किया हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन, ये अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो तो मेरी गारंटी कि आप लोगों को 30 to 40 मार्क्स एकदम इजीली मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहना, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना। कंपनी फाइनल अकाउंट स्किप मत करो, अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट स्किप कंपनी फाइनल अकाउंट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और जिसको भी ये पूरा PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर वाला, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड किया था, जिसको भी चाहिए आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाय बाय।